ये डिवीजन ऑफ प्रॉफिट से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है। हाँ, एक डाउट है जिसको मैं सॉल्व कर रही हूँ। कोई भी डाउट हो तो आप लोग भेज सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि उस पर वीडियो बना के और अपलोड करूँ। क्या है क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा ट्विस्ट डाल दिया क्वेश्चन में कि रेशियो नहीं दिया कि किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर करना है, उसके बदले क्या किया कि किस पार्टनर ने कितना कंट्रीब्यूट किया है कैपिटल वो दिया, और बोला उनके कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे उनको भी प्रॉफिट दीजिए। मतलब एक तरह से कैपिटल रेशियो है, मगर कैपिटल स्ट्रेट नहीं है कि इसका इतना कैपिटल है, इसका इतना कैपिटल है, वैसा नहीं है। कैपिटल में थोड़ा सा हमारा क्या किया है, ट्विस्ट डाल दिया है। कैसे है तो क्या बोल रहा है, ऑन 1 अप्रैल 2021 एक्स वाई एंड जेड स्टार्टेड अ बिजनेस इन पार्टनरशिप। ठीक है, एक्स कॉन्ट्रीब्यूट रुपीज़ 90,000 एट फर्स्ट। सबसे पहले एक्स कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 90,000। ठीक है, बट विड्रॉज रुपीज़ 30,000 एट द एंड ऑफ 6 मंथ। जब 6 महीने ख़त्म होते हैं साल के, तो अप्रैल से 6 महीने ख़त्म हुए तो उसने क्या किया, 30,000 निकाल लिया। तो पहले उसका कैपिटल बिजनेस में 90 था, अब 30 निकाल लिया, तो 6 महीने के बाद उसका कैपिटल 60 हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, वाई इंट्रोड्यूसेस 75,000 एट फर्स्ट। पहले शुरू में वाई ने 75,000 दिया एंड इंक्रीजेज इट टू 90,000 एट द एंड ऑफ 4 मंथ। और फिर क्या किया, इसको बढ़ा के उसने 90,000 कर दिया, मतलब 4 महीने बाद 15,000 उसमें और जोड़ दिया, तो 90,000 हो गया कैपिटल। ठीक है, बट के बाद यहाँ छूट गया था लिखना, यहाँ पे लिखा है बट विड्रॉज रुपीज़ 30,000 एट द एंड ऑफ 8 मंथ। लेकिन 8 महीने होते होते फिर 30,000 निकाल लिया है, मतलब साल के शुरू में 75,000 कैपिटल था वाई का। ठीक है, फिर 4 महीने बाद उसको 90 कर लिया, और फिर 4 महीने बाद 30 निकाल लिया, मतलब 60 कर लिया। फिर जेड ला रहा है 75,000 एट द फर्स्ट बट इंक्रीजेज इट बाई 60,000 एट द एंड ऑफ 7 मंथ। मतलब 7 महीने तक जेड का कैपिटल 75,000 रहा, और 7 महीने के बाद जेड का कैपिटल क्या हो गया, बढ़ गया 60,000 से। तो अब हमें क्या करना है, बोल रहा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 द फर्म मेक अ प्रॉफिट ऑफ 42,000। फर्म को कितना प्रॉफिट हुआ है, 42,000 का। सो हाउ द पार्टनर शुड डिवाइड दिस अमाउंट ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कैपिटल इन्वेस्टेड बाय पार्टनर। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड बाय ईच पार्टनर, किस पार्टनर ने कितना कैपिटल एम्प्लॉय किया। ठीक है, तो अलग अलग निकाल सकते हैं, जैसे एक्स का पहले निकाल लें, फिर वाई का, फिर जेड का, या तीनों का एक साथ कॉलम बना के बारी बारी निकाल सकते हैं, जैसे आपको सुविधा हो वैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग कॉलम बना लेते हैं। तो कॉलम बनाए तो एक्स का हम पहले निकाल रहे हैं। तो एक्स का सबसे पहले कैपिटल कितना था, एक्स कंट्रीब्यूट्स 90,000 एट फर्स्ट, तो पहला उसका था 90,000। ठीक है, फिर कितने मंथ तक था, 90,000 एट द फर्स्ट बट विड्रॉस 30,000 एट द एंड ऑफ 6 मंथ। मतलब 6 महीने तक तो 90,000 था, उसके बाद उसने 30,000 निकाल लिया, तो अब उसका कैपिटल कितना हो गया, 60,000। और वो कब तक रहा, तो क्या बोल रहा है, बट विड्रॉस 30,000 एट द एंड ऑफ 6 मंथ। ठीक है, यही बात खत्म हो गई। मतलब एक्स का 2 बार ये हुआ है, पहले 90 था और 6 महीने बाद उसने 30,000 निकाल लिया, तो बचा क्या, 60,000। तो 6 महीने तक उसका कैपिटल 90 था और 6 महीने तक उसका कैपिटल 60 था। तो 6 महीने उसने पर महीने 90,000 के हिसाब से हम लोग करते हैं, तो 9 6 जा 54,000, 5,40,000। 9 6 जा 54, 6 6 जा 36, 3,60,000 हो गया। तो आ गया कि एक्स का साल भर का टोटल कैपिटल निकाल लेते हैं। तो एक्स का टोटल कैपिटल कितना हो रहा है, 0 6 4 10 5 3 8 1 9 9 लाख। कंप्लीट हो गया एक्स का। अब वाई का निकालेंगे। ठीक है, वाई का सबसे पहले कितना था कैपिटल, 75,000, तो यहाँ लिख लेंगे 75,000। कितने मंथ तक था, 75,000 एंड इंट्रोड्यूसर 75,000 एट फर्स्ट, पहले उसने 75,000 दिया एंड इंक्रीजेज इट टू 90,000 एट द एंड ऑफ 4 मंथ। मतलब 4 महीने तक 75,000 था, उसके बाद 90,000 हो गया। ठीक है, मतलब 15,000 बढ़ गया, 90,000 हो गया। अब 90,000 कब तक रहा, तो एंड एट द एंड ऑफ 4 मंथ बट विड्रॉज 30,000 एट द एंड ऑफ 8 मंथ। जब साल के 8 महीने खत्म हुए, तो साल के 8 महीने खत्म हुए, मतलब 4 तो पहले ही खत्म हो गए थे, यानी और 4 महीने 90,000 कैपिटल रहा। ठीक है, अप्रैल से साल शुरू होता है, तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने 90,000 था। फिर अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में जाके उसने फिर पैसे निकाले, मतलब कि अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 4 महीने 90 रहा, फिर उसने 30 निकाल लिए, तो उसके बाद कैपिटल हो गया 60,000 30 निकलने से। और अब कितने महीने साल में बचे, 4। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 75,000 का, अब देखिए 75 का डबल 150 होता है, 150 का डबल 300 होता है, तो
300 पे 3 जीरो आ गया, तो क्या आ गया 3 लाख। तो इस तरह से छोटा छोटा कैलकुलेशन को अगर हम लोग ध्यान दें तो हमारा टाइम सेव करता है। अब 9 4 जा 36 पे 4 जीरो, तो 36 पे 4 जीरो 3,60,000। 6 4 जा 24 पे 4 जीरो, यानी 2,40,000। अब तीनों को ऐड कर लेंगे तो 0 0 0, ये भी 0, और यहाँ पे आ गया 6 4 10, 1 कैरी किए, 6 3 3 6, 6 1 7 2 9। तो वाई का भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन है 9 लाख। हो गया वाई का। अब जेड का निकालेंगे। जेड का क्या है, जेड ब्रिंग 75,000 एट फर्स्ट, पहले 75,000 ला रहा है, ठीक है, एंड इंक्रीजेज बाय 60,000 एट द एंड ऑफ 7 मंथ, मतलब 7 महीने के बाद वो 60,000 और बढ़ा देता है। तो इन 7 महीने तक तो 75,000 है, तो 75,000 इंटू 7, तो कितना आ जाएगा, 3 जीरो आएगा, फिर 7 5 जा 35, 3 बच गया, 7 7 जा 49 और 3 52, 5,25,000, ठीक है। अब क्या कर रहा है, 7 मंथ के बाद उसने बढ़ा दिया 60,000, तो 60,000 बढ़ जाएगा 75 में, तो कितना हो जाएगा 1,35,000, ठीक है। 575 प्लस 60 इंटू कितने मंथ बचते हैं साल में, 12 में से 7 चले गए तो 5 महीने, तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3, 3 जीरो आ जाएगा। इसके बाद 5 5 जा 25, बचा 2, 5 3 जा 15 और 2 17, बच गया 1, 5 1 जा 5 और 1 6। अब इसको ऐड कर लेंगे तो 0 0 0, 5 5 10, 7 2 9 1 10, 6 5 11 1 12। तो अब साल भर का कैपिटल कंट्रीब्यूशन एक्स वाई जेड का क्या आ गया, तो एक्स इज टू वाई इज टू जेड, तो कितना आ गया, तो एक्स का हो गया 9 लाख, वाई का भी हो गया 9 लाख, और जेड का हो गया 12 लाख, ठीक है। अब 3 3 जीरो तीनों में जा रहा है, फिर 2 2 जीरो भी तीनों में जा रहा है, फिर 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो रेशियो भी आ गया 3:4, यानी कैपिटल इस प्रॉफिट जो है इस रेशियो में बटेगा। अब इस क्वेश्चन में तो जर्नल नहीं मांगा है, अगर जर्नल मांगता तो पहले जर्नल करते, और जर्नल नहीं मांगा है तो डायरेक्ट हम लोग कैलकुलेट करके भी दिखा सकते हैं कि एक्स का शेयर इतना होगा, वाई का इतना होगा, जेड का इतना होगा। मैं जनरल बता देती हूँ जर्नल ही, तो उससे क्या होगा, रिवीजन भी हो जाएगा। तो जो प्रॉफिट होता है सबसे पहले उसको क्या करते हैं, पीएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करते हैं, तो लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉर्मेट पे मैं काम नहीं कर रही हूँ, 12 में कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, फॉर्मेट 11 में आप लोग सीख लेते हैं। तो अब क्या है, पीएल अप्रोप्रिएशन में क्या है 42,000, उसको सॉल्व करते समय फॉर्मेट अप्लाई करके तब बनाएंगे। नरेशन क्या हो जाएगा, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड कहाँ ट्रांसफ़र हुआ, टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। हो गया कंप्लीट। दूसरा क्या होता है, ये प्रॉफिट अब डिवीजन होना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाईज कैपिटल अकाउंट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। अब प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन कितना है 42,000 है। अब इसको किस रेशियो में बांटना है 42,000 को 3:4 में, तो सिंपली डिविजिबल प्रॉफिट, ये डिविजिबल प्रॉफिट होता है हमारा जो बांटते हैं पार्टनर्स को, डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब 42,000 को हमें डिवीजन करना है, हम लोग डिवीजन करने का तरीका पहले भी सीखे हैं, फिर से देख लीजिए। 42,000 इंटू कौन सा रेशियो 3:4, बारी बारी भी निकाल सकते हैं, मगर उसमें क्या है 3 बार हमें 42,000 लिखना है, 3 बार कैलकुलेशन है, 1 सेकेंड बचाना है 12 में, तब हम लोग पूरा 34 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाते हैं। तो 3 + 3 6 + 4 10 हो जाता है, तो 10 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब सिंपली 2 जीरो है तो 2 जीरो लिख देंगे यहाँ, और 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। वाई का भी सेम आएगा, सेम क्योंकि नंबर है 3 से मल्टीप्लाई होना है। जेड के समय 2 जीरो आएगा, और 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16। अब क्रॉस चेक कर लेंगे कि हमारा सही हुआ है कि नहीं। तो ये जो टाइम यहाँ बचाए हम लोग कैलकुलेशन में 3 की जगह एक बार लिख के, वो टाइम यहाँ यूज हो जाएगा। 6 + 6 12 + 8 20, 2 कैरी किए, 2 2 4, 4 2 6 6 12, 2 1 बच गया 3 1 4। तो ये हमारा क्रॉस चेक भी हो गया।
होप है क्लियर है क्वेश्चन। मतलब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, इस क्वेश्चन में बोल रहा था कि अलग अलग पार्टनर ने अलग अलग टाइम में अलग अलग तरह का कैपिटल रखा है और जिसका जितना कंट्रीब्यूशन था उसके हिसाब से उसको प्रॉफिट दीजिए। तो हमने क्या किया, साल भर के कैपिटल को मंथली बेसिस पे कर लिया कि पूरे साल में टोटल कैपिटल किसने कितना दिया फॉर्म को। तो जिसने जितने महीने तक जितने कैपिटल दिए थे उतना से मल्टीप्लाई किया, साल भर का 12 महीने का टोटल निकाला। तो एक साल में के अंदर 9 लाख रुपया एक्स का कंट्रीब्यूशन था, वाई का भी 9 लाख था और जेड का 12 लाख था। तो बस उसका हमने रेशियो निकाल दिया। ठीक है, ध्यान से देखिए वीडियो को, अगर कहीं डाउट है तो बताइए। थैंक यू।